मृदंग की थाप, घुंघरुओं की झनकार और 9 गज के लहरियादार लहंगे में थिरकती नृत्यांगनाएं। मशाल की रोशनी में हो रहे इस नृत्य को देखकर भारत के बुंदेलखंड इलाके का कोई भी इंसान बता सकता है कि राई हो रही है। जो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप है, जो नित्य से लोक नित्य राय से जुड़ी हुई चीज है। सृष्टि के समय से सतयुग से ही इनका जन्म है, तो इस नित्य का भी जन्म सतयुग से है। लोगों का आस्था का केंद्र है और बाकी जो लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। कोई व्यक्ति 11, कोई 21, इस प्रकार से सब लोग लेके आते हैं राइड नृत्य के लिए। संजय दत्त जी को टांडा का केस हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने मन्नत मांगी थी तो उनको जमात मिली थी, तो उस टाइम पे उन्होंने 111 नचाई थी। 16 साल की उम्र से राई डांस किया मैंने। 40 साल हो गई मुझे डांस करते, अभी भी मैं करती हूँ। बुंदेलखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में राई के ऊपर ऐसी छाप लगा दी है कि वो अश्लील होता है। एक औरत लाखों आदमों के बीच में नाच रही है, उसकी कला के लिए तुमने बदनाम कर दिया। बुंदेलखंड की राई खराब न हुए, क्यों कि जो बुंदेलखंड की है सिर्फ राई है एक, और बुंदेलखंड में ऐसा कोई नृत्य नहीं है राई के सिवाय। आजकल के समय में देखिए, हारमोनियम ले लिया, तबला ले लिया, बैंजो ले लिया, कह रहे हैं कि हम राई कर रहे हैं। अरे राई के बारे में आप जानते क्या है, मुझे बताइए। इस इलाके में राई नाच की परंपरा कितनी पुरानी है किसी को नहीं पता। कुछ लोग तो नृत्य के इस रूप की शुरुआत देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा से भी जोड़ते हैं। जो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप है, जो नित्य से लोक नित्य राय से जुड़ी हुई चीज है, तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके उन्हें नृत्य किया, राक्षसों को अपने वश में किया। तो नित्य का जन्म कब हो गया? सतयुग में। इस पृथ्वी पे, इस मृत्यु लोक में ये जो नृत्यांगना है, जिनको बेड़निया बोलते हैं, जो उर्वशी मेनका जो है वो नृत्यांगना है। इनका जन्म कब हुआ? इस सृष्टि के समय से सतयुग से ही इनका जन्म है, तो इस नृत्य का भी जन्म सतयुग से है। इसके अलावा बुंदेलखंड के इस लोक नृत्य की पौराणिक उत्पत्ति की कुछ और कहानियां भी हैं। जब शंकर जी के लाने भस्मासुर मार रहो तो कौन रोता धर्म मोहिनी रूप धर के नचो है कि नहीं नचो। तो जब मोहिनी रूप है, जो ये नर्ती हैं वो मोहिनी रूप है, वो मोहिनी रूप से वे सबके लाने रिझोती है। जब ही तो वो आदमी रात भर राज देखते रहता है। अगर वो रूप न बेधरे तो कौन देखेगा राज पर? एक जगह बैठो सारी रात कौन देगा? लेकिन वो रूप मोहिनी रूप हो जाता है उस टाइम पे, वो रेस में बदल जाता है। मोहिनी रूप में वे मोहिनी रूप हो जाता है उनको, नचनारों को। जब ही तो वे मैं स्त्री और पुरुष और वे सारी रात बैठते। विश्वामित्र जो है वो ब्रह्म ऋषि नहीं थे, मगर वो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या कर रहे थे। अब इंद्र का सिंहासन हिला तो उनने सोचा कि अब तो हम गए ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे, तो तपस्या करोगे तो वर तो भगवान को देना पड़ेगा। तो इंद्र ने क्या किया, मेनका को भेजा और उसने जो है विश्वामित्र जी की जो है तपस्या भंग की और उनसे शादी की। गंधर्व शादी जो होती है, गंधर्व शादी होती है, जयमाला डाली और शादी हो गई। विश्वामित्र जी की पुत्री हुई। उसके बाद इंद्र ने, जब विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो गई तो मेनका को लाने के लिए बोला। सब गए और मेनका से बोले कि चलिए कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया, विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो गई, आपको स्वर्ग आना है। अब मेनका के हुई थी एक पुत्री,
तो मेनका अपने साथ में उस पुत्री को ले जाने लगी। तो सबने रोक दिया कि भाई इसका जन्म तो मृत्यु लोक में हुआ है, ये स्वर्ग में तो नहीं जा सकती, क्योंकि जो मृत्यु लोक में जिनका जन्म हुआ है वो जीवित तो स्वर्ग लोक नहीं जा सकता, उसको तो मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा। तो वो उनकी पुत्री रह गई। मेनका की लड़की है, उसका आप कहीं भी इतिहास ढूंढ लीजिए, किसी ने शादी की हो उससे, तो बस वो इतनी सुंदर खूबसूरत थी कि उसके लिए हर कोई राजा अपनाना चाहता था, मगर उसको पत्नी नहीं बनाना चाहता। तो उससे जो है ये नितांगनाओं की जाति जो है बड़ी, और आज पूरे हमारे देश में गंधर्व जाति की जो नितांगना है, जिनको हम नर्तकी बोलते हैं, वो सभी में मिलेगी। राई नृत्य केवल बेड़िया जाति की महिलाओं का ही विशेषाधिकार था, और इस नृत्य से बेड़िया जाति के संबंध की कहानी भी पौराणिक कहानियों से जुड़ती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ बेड़िया समाज ना हो। तो ये बेड़िया समाज कहाँ से आई? जानकी जी का जो मंदिर है हमारे यहीं सागर के पास बीना से आगे है, करीला है। करीला में जानकी जी का मंदिर है। पहले एक छोटी सी मड़िया थी और लोग कहते थे कि ये वाल्मीकि जी का आश्रम है। जब भगवान राम ने जानकी मैया के लिए बंदोबस्त दे दिया था, तो जब आके सीता जी जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। जब सीता जी के ना वाल्मीकि आश्रम में सीता जी के ना लवकुश भाई हैं, तो लवकुश के 10वें दिन घंटा वहाँ हो जाते। सोचिए, राजा दशरथ जो थे चक्रवर्ती राजा थे। अब चक्रवर्ती राजा की बहू एक वन में है, और जब उनके यहाँ कुंवर होंगे तो सोचिए अगर राजमहल में अयोध्या में होती तो कितने धूमधाम से लव कुश का जो जन्मदिन मनाया जाता, पूरी नगरी सजा दी जाती। मगर वन में क्या करें, एक तपस्वी रूप में जानकी मैया रह रही, तो उनके जो है दिल उदास हो गया कि आज अगर राजमहल में होते तो हमारे पुत्रों को कितना अच्छा दृष्टवन गंता होता। वाल्मीकि जी बहुत बड़े ऋषि थे, वो समझ गए कि जानकी उदास है, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, लव कुश का जन्मदिन भी अच्छे से मना जाएगा। तो लव कुश ने जो है अपने तेज और प्रताप से स्वर्ग लोक की, इंद्रलोक की अप्सराओं को जो है आमंत्रित किया। तो इंद्र ने उसे परी भेजी थी नचवे के लाने, गद्दा के लाने इंद्र ने परी भेजी थी। तो परी उसे नच रही थी गद्दा में। जब गंता खत्म होगा हो तो परी कहने लगी कि प्रभु माता हमें ऐसो वरदान दो कि जिसमें कि हमारी परंपरा बनी रहे और आपको सुमने और जो मनोकामना पूरी हो गए। और कल युग में हमारे लाने आश्रम में चाहिए। तो सीता जी ने तो वरदान कि जाओ कल युग में तुम बेड़िया जात होती है, बेड़िया जात में आप जन्म लोगे। जिसको यान के और राय का संकल्प कर दे है कि हम राय करें, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो जब से जो है परंपरा चली आ रही है, और जानकी मैया के यहाँ आप बोल के आइए, आपका कितना भी बड़ा काम हो आप बोल के आइए, हम राय कराएंगे, आपकी 1 साल के अंदर मनोकामना पूरी होगी। और रंग पंचमी के दिन बहुत ज़्यादा मेला लगता है, लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। मध्य प्रदेश के अशोक नगर का करीला माता मंदिर दरअसल लव कुश और मां सीता का मंदिर है, और लोगों का मानना है कि किसी समय यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, और माता जानकी के आशीर्वाद से शुरू हुई राई नृत्य की परंपरा यहाँ आज भी कायम है। आज के दिन भी इतनी मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन सभी ऑलमोस्ट हर जगह से बेड़िया समुदाय की महिलाएं वहां जाती हैं, और जिन्होंने मन्नत मांगी होती है वो जाते हैं वहां पर, और मन्नत पूर्ण होने के बाद में बेड़िया समुदाय की महिलाओं से निवेदन करते हैं और उनको पे करते हैं कि राय डांस करें। तो कहा जाता है कि मन्नत का पूर्ण होने का भगवान से तभी कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस जब राय डांस होता है। जानकी मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सभी लोगों के ऊपर, और सबों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं ही 5-6 साल से कंटिन्यू राई नृत्य के लिए लेके आते हैं हम सब लोग मिलके, तो हर साल हमारा कार्यक्रम रहता है यहाँ पे राई नृत्य का। रंग पंचमी पे जो फाग की रंग पंचमी होती है तो वहाँ सब लोग जाते हैं बिन बुलाए,
कोई बुलावे को नहीं है वहाँ, वे तो अपने मन से जाती हैं। करेला हम लोग सब जाते हैं, बड़े हर्ष से जाते हैं वहाँ पे, डांस करते हैं। वहाँ कोई नहीं हम लोगों को बुलाता, हम और अपने मन से जाते हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं। माता रानी को जितनी प्रसादी मिली अपने लिए अपन ने रखी, उनके पाँव पर ही आ गए घर पे। कोई 1000 भी दे दे, कोई 5000 भी दे दे, कोनो जी पे जितनी श्रद्धा जैसी होती है। करीला में पंचमी के रोज ये बहुत बड़ा महोत्सव होता है। तो पूरे मध्य प्रदेश से जहाँ तक है कि इस कम्युनिटी की ज़्यादातर महिलाएं जो नृत्यांगनाएं हैं वो करीला माता मंदिर पहुँचती हैं और अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करती हैं। ये तो हैं इस नृत्य की शुरुआत से जुड़ी कहानियां। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि इस नृत्य का नाम राई कैसे पड़ा। कुछ लोग तो राई नाम को भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला से जोड़कर देखते हैं। राई को मतलब ये है कि भगवान कृष्ण ने और जब सखियों के संगे नृत्य करो तो वही के जरिए से जा राई भई है भगवान के रहस्य। द्वापर में भगवान कृष्ण ने रास नृत्य किया। रास नृत्य में गोपियां बहुत थी और भगवान कृष्ण जो है अकेले थे, वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। भगवान शिव भी आए थे, कहीं के हमारे लाने रास देखने भगवान को, तो कहीं के सुनो ऐसे न जा पे, कहीं के फिर कहीं के औरत बनने पर तो वे चंद्रावली बन गए थे और नचत नचत तंडाप करने लगे पार्वती जी ने। कहीं के निकल ले भगवान क्या लगे, बोले ना चंद्रावली अब तुम जाओ नहीं तो पूरा हमारा रास खराब हो जाए। राधिका रानी जो है जब ये रास करती थी तो जो है भगवान कृष्ण इनकी छटा को देखने के लिए, क्योंकि गोपियां बहुत थी, हर गोपी अपने कृष्ण को पाना चाहती थी और भगवान कृष्ण किसको पाना चाहते थे, राधे के लिए। तो वो मसाल इसलिए जलवाते थे कि अंधेरा होता था। भगवान ने कहा कि ये गोपियां हमको घेरे रहती हैं, वो हम राधे के कारण ये रास कर रहा है और राधे का हम अगर चेहरा नहीं देख पाए, उनकी छटा नहीं देख पाए, उनकी खूबसूरती नहीं देख पाए तो रास करने का हमारा कोई मतलब नहीं। तो वो मसाल जलवाते थे, वो कहते थे कि राधे के मुख के सामने इस मसाल को लिए खड़े रहो और मैं इनको निहारता रहूं। राई नृत्य को बहुत से लोग बुंदेलखंड की शूरवीरता वाले इतिहास से भी जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि शौर्य, पराक्रम और वैभव की दास्तान लिखने वाले बुंदेले जितना युद्ध के मैदान में दुश्मनों को पटखनी देने में माहिर थे, उतना ही उनमें अपनी संस्कृति के लिए लगाव भी था। तो अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए ये नृत्य करवाया जाता था। जब राजा महाराजा होते थे और जब युद्ध पे जाते थे और सैनिक जो थक जाते थे तो उनमें उद्वेग, वीरता और जोश लाने के लिए क्या किया जाए, नहीं तो हम तो हार जाएंगे। तो उनमें जोश लाने के लिए रास को राह चलते लेके आए, तो रास चलते रास के लिए राई कर दिया। राह में होने वाला नृत्य राही नृत्य, यानी राह में, तो राह में जब हमारे बुंदेला लड़ते थे और हमारे सिपाही कमजोर होते थे तो राह में हम लोग, यानी जो हमारे उस समय कलाकार थे, राह में राई नृत्य करते थे। राई नृत्य की केवल पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि इस नृत्य की बहुत सी व्याख्या ऐसी भी है जिनमें जमीन से जुड़ी संस्कृति की सौंधी महक शामिल है। अब राई का एक और उदाहरण है, जब हम मठा बांधते हैं, जो मथानी होती है उसको घुमाते किससे है, लोई से। लोई किसे बोलती है, जो छोटी रस्सी होती है उसको मथानी में ऐसे ऐसे लगाया और ऐसे ऐसे भाया। अब भाने वाला कौन होता है, हाथों से भाने वाला। मथानी घूमती कैसे है, जैसे मृदंगिया जो है राई का, जब वो अपने ताल बजा के और जब वो
उसको मृदंग को मथानी की तरह घुमाता है तो नर्तकी अपने आप घूमती है, और जब नर्तकी घूमती है तो वो मई जो दही है वो भी ऐसा नाचता है कि वो इतना नाच के प्रफुल्ल हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे छाछ अकेली रहने दो, मक्खन तुम ले लो, तुमने इतना नचा दिया। तो मथानी, छाछ, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उसको भी राई के रूप में एक माना गया है। जब बन्ना नारी नचती है तो अपन थाली में और अगर राई डाल दे और उसके लाने हिलाओ तो वही एक जगह नहीं रहती, वो पूरे में थर में होती रहती। तो यहाँ से नचनारी रहती है तो सारी रात वह बैठ नहीं सकती और बस सारी रात घूम के नचती है। तो गोला आकार बनाती है, गोल आकार बनाती है तो राई का दाना भी गोल है। तो राई को जब हम परात में डाल के हिलाएंगे तो वो नृत्य करेगा राई का दाना। तो इसी प्रकार जो नृत्यांगना है, जब उसको मृदंग वादक जो है गति देने का काम करेगा, और जब नर्तकी नाचेगी तो घेर घेर घूमेगी, उसका लहंगा घूमेगा, तो उसका लहंगा जो है गोलाकार बनाता है, इसलिए उसको राई के दाने से उसकी उपाधि, उसकी परिभाषित किया गया है, इसलिए उसको राई और राई ने दोनों में उसको जोड़ा गया है। कहने को राई केवल एक लोक नृत्य हुआ करता था, लेकिन इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक रस्मों रिवाज की एक पूरी परंपरा का पालन होता था। राई डांस क्या है, ढोलकी टिमकी के उस पे होता था पहले पुराने उस पे, तो उसमें स्वांग वगैरह गाना, बधाई गीत वगैरह होते हैं। वो बधाई का यहाँ कार्यक्रम होता है, जैसे अपन अंदर मंदिर के अंदर आते हैं झंडा चढ़ाने के लिए, तो बधाई गाती हैं जो बेड़नी समाज की आने जो डांसर रहती हैं, वो लोग यहाँ बधाई गीत गाती हैं। जब हमारे यहाँ राई होना हो तो बुजुर्ग लोग जो आज के, क्योंकि ये युग बदल चुका है, आज के हम 40 साल 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय जाते थे, गांव के खवास को भेजा जाता था कि भैया तुम जाओ उस गांव। उस समय साधन नहीं थे, या तो बैलगाड़ी लेके जाओ या पैदल जाओ, या किसी के यहाँ बड़े आदमी हुए तो साइकिल मिल जाती थी, या तो बैलगाड़ी से जाओ। तो बैलगाड़ी से खवास और पंसारी को भेज दिया जाता था। वो गए, भैया हमारे गांव में राई है, आपको आना है। तो भैया आना है, लेने कौन आएगा? भैया हम बैलगाड़ी भेज देंगे। वो आपके यहाँ बैलगाड़ी हो तो कर लेना, पैसा हम दे देंगे। नहीं, आपको बैलगाड़ी लेके आना होगा। जैसे आपने बोला या हमारी नौकरी लग जाए, या हमारा लड़का हो जाए, या हमारे घर पे शादी हो जाए, तो ऐसी मन्नत होते मांगते हैं, नारियल धर आते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है तो वहाँ बधाई होते हैं, तो भी बधाई करवाते हैं। पहले जो चिट्ठियाँ दी जाती तो चिट्ठियों के संगे गांव में लोग दी जाती निमंत्रण में। तो बावते के मुख ज्ञान है मान ले बा लोग कही, और जब वो मान ले खाई, मान ले हमको मंजूर, जैसे आप लोग आते अब सत्कार करते हैं तो उसमें लोग धर के देते आपके लाने कि आप काल ले तो आपको सम्मान होगा। तो वह लोग जो है वह निमंत्रण कहती है, मान ले हमारे लाने जा चीज़ मंजूर है तुम्हारी। अब जब हमारी तुम्हारी बात हो गई, आप आने को तैयार है, तो 5 पान, 5 लौंगे, 5 लाई थी और गोला सुपारी चलती थी, ये पान पे रख के उनको दे दिया जाता था। समझ लो ये बयाना हो गया आपका। अब वो नर्तकी कोई कितना भी पैसा दे नहीं जाएगी, इतनी बात वाली होती है नर्तकियाँ। एक लड़की और वह आती है और शाम को 8 बजे से वह 84 बांधा थे और लहंगा पहना थे और आपके समाज में ठाड़ी हो जाते। और अगर आपकी समाज वाले एक मृदंग बांधे, दूसरों मृदंग बांध ले, तीसरों मृदंग बांध ले, वो बाई अगर कहते कि हमको पानी पी लेंगे तो क्या कहते हैं पैसा दे हैं, आप बैठ नहीं सकती। तो हजारों आदमियों के लाने में एक और रात भर खुशी कर रही, और आप 10 जने मृदंग बजा रहे, वो भाई अकेली नच रही, और नेच से जा नहीं देख रही कि कांच डरो है, कि खील डरी है, कि बिच्छू है, कि पथरा डरो, और सारी रात अकेली, कुछ नहीं पैर में पैरे हैं, न चप्पलें न कछु, वो सारी रात न चाहिए। पहले मुँह ढाक के नाचते थे, पूरा श्रृंगार करते थे। अब तो बहुत कछु
लड़कियों के पहनाया अलग हो गया है। तो वही साड़ी पहन लगाती हैं, यहाँ से घूंघट नहीं करती हैं, कोई जेवरात नहीं पहनती हैं। माथे पे बेंदी लगती थी, शीश फूल लगाते थे, नथ भी पहनते। ये सब बहुत सा जेवरात, अब बहुत फर्क आ गया है हर चीज़ में। पहनाए के लहंगा चुन्नी भाई पहनती हैं। 9 मीटर का सबका पहले से ही है, 9 मीटर का पहनते हैं हम लोग लहंगा, और 84 भी पहनते हैं। बिना 84 के नहीं हम लोग डांस करते। 84 चुन्नटों का नर्तकियां लहंगा पहनती थी, पुरानी सूती ओढ़नी चलती थी, सिर पे शीश फूल होते थे, बेंदा होती थी, नाक में नथ होती थी, गले में ठुसी होती थी, तिदाना होता था, हाथ में चूड़ियाँ, गजरा, और पाँव में 1-1 किलो के जो है घुंघरू, और कमर में 9 लड़की करधौनी, और पान में जो है उस समय मुँह में पान और माथे पे अच्छा बूंदा। जब राई नृत्य करते करते जब नृत्यांगनाएं शाम 6 बजे से शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक चलना है। अब ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू वो नाचती रहे, वो ऐसा नहीं है कि मृदंग है तो उसमें आटा नहीं लगाना, नगड़िया है जो ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है तो उसको सेंकना पड़ता है आगी की यहाँ। अब लोग इतनी देर क्या करेंगे भाई, इतना समय हम कैसे भरा जाए? तो उस समय को भरने के लिए राई नृत्य के बीच में जो हमारे बुंदेलखंड की नौटंकियां होती थी, उसी तरह स्वांग जो है पहले अलग होता था। चुनौती दिए जाने पर नर्तकी राई में रात भर नृत्य किया करती थी, लेकिन आमतौर पर उन्हें थोड़ा सुस्ताने का भी मौका दिया जाता था, और इस खाली समय की भरपाई करने में ही राई में स्वांग का भी तड़का लग गया, जिससे दर्शक भी मधे रहे और नर्तकी को भी थोड़ा आराम मिल जाता था। अरे राम राम भैया, गुड्डे सिपी, राम राम भैया, राम गोल, क्या हो रहा? तू अपने ढोरों में ढोने में ले। काय भैया, काय न मिले, हम लोग क्या कर रहा हो? काय रे, तू हमारे घर है गाँव, तो जब तुम्हारी भाजी रोटी बना रही थी तो तूने ककड़ा मारो, तो भैया जुआनी की समोरी दो फूटा ऐसी नोई तो कैसी आए का भाव सवेरे से दिल निकलो देन। हाँ बहु क्या लगी, जल्दी जाओ, दाऊ घने ढूंढ लेके निकल गए होंगे। तुम्हें आके मिला तुझो और चली जा रहे थे, का भाव सामने से बुलेट का गली काट गई, गली। हाँ मैंने सोची कब भीतर गए तो दाऊ मार है, सुम्मे फतरा टकरा उठा के बिल्लुआ भगा रहे थे, बिल्लुआ भगा रहे थे, छू भाग। अब ये राई और स्वांग का लोग बोलते जोड़ा कब से है, तो मैं बता रहा हूं कि नृत्य और स्वांग का जोड़ा सतयुग से है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में राक्षसों ने अमृत हासिल कर लिया। अब इनने सबने प्रभु के लिए याद किया कि अगर ये अमृत पान कर लेंगे तो ये तो देवताओं को खत्म कर देंगे। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को अपने बस में, क्योंकि मोहिनी तो हर कोई जानते हैं कि जिसके पास मोहिनी हो उसके लिए सब मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके पुरुष से स्त्री बने। भेष बदलना, रूप बदलना, स्वांग क्या है? स्वांग यही है, पुरुष से स्त्री। देश के किसी कोने में जाइए, अगर पुरानी परंपरा की अगर वो प्रस्तुति करते हैं तो अधिकतर पुरुष जो है औरत का रूप धरते हैं, और औरत जो जब स्वांग करना हो तो वो पुरुष का रूप धरती है। अक्सर लोग ऐसा मान बैठते हैं कि राई का मतलब केवल संगीत की धुन के हिसाब से नर्तकी की थिरकन और उसकी शारीरिक फुर्ती है, लेकिन असल में अलग अलग समय पर राई नृत्य के गाने भी बदल जाते थे और नर्तकी का नृत्य भी। तेल गाना में क्या हो तो कि जब शुरू में ठाड़े होते
तो गांव के देवताओं को मनाए जाते। अदरतिया होती तो आधी रात के गाने आ जाते, भुनसारी होती तो भुनसारी, ओठो सकी बोने सारे हो, बारे में गम रमा रही है, माता जसोदा जगा रही। मान ली जी गाना होते भुनसारी टेम में प्रभाती है, तो ये गाना अब रात भर की राई होत नहीं है, अब राई होने लगी हैं, कुछ कम हो गई हैं, तो अब भी गावे बारे भी नहीं बच्चे प्रभाती बारी कि जो उनको मालूम हो गए कि जी प्रभाती गाई जाती है, कहा हो जाती, अब भी नहीं बच्ची आई। बधाई गाई जाती जब तभी हो जाती बधाई गाते, तो बधाई में गए ए भाई रे भाई भोने सारे चरे बेचारे राम जाना, भाई रे प्यारी पनाई है चरकी पनाई है राम जान। वो बजाते थे, उनको सुनते थे तो और हमारा तो डांस देखते थे, हमारा डांस पे ताली बजाते थे, वाओ कितनी बार लड़कियां कितना प्यारा डांस करती हैं। उनको गाने बजाने का भी उनको भी बोलते हैं कितना प्यारा बजाते हैं, कितना अच्छा बजाते हैं, गाते हैं, सब चीज़ें करते। बेसी मान सम्मान हमारा मिला। वो बजाते रहे, हम डांस करते रहे, और हमने डांस किया, वो बजाते रहे। मतलब कांटे तो एक ही है, वो ना होते तो हम ना करते, और हम ना करते तो वो ना होते। पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों में राई नृत्य की इतनी समृद्धशाली परंपरा होने के बावजूद विडंबना ये रही कि राई नृत्य करने वाली बेड़िया जाति की महिलाओं को कभी भी सम्मान की नजर से नहीं देखा गया। ना तो किसी दूसरी जाति का व्यक्ति इनके घर जाता था और ना ही इनसे कोई संबंध बनाता था। ये महिलाएं केवल खुशी के अवसरों पर बधाई गीत गाने और नाचने तक ही सीमित रहती थीं। हमारे थे समाज वाले हमारे लाने अब डांटने लगे कि तुम बामन हो के और राई कर रहे। हमने कही तो बामन हो के राई कर रहे, तो राई कौन ने नहीं करी, हम तो भैया राई करें। हम कह रहे कि हम तुम जात से बंद कर दें, हम जात से बंद कर दूँ। हम कोई मतलब हम कोई गलत काम कर रहे हों या बेड़नों के गांव जा रहे हों या बेड़नों से प्रेम हो गए तो हमें बंद कर दो, इसके लाने हम नहीं छोड़ेंगे। तो ब्राह्मणों फिर हमारे बाल बच्चे भाई ब्याह में हो गए हमारा कि भाई सब जने के वो तो बेड़िए न चाहो बेड़ी न चाहो। कोई ब्राह्मण अपने यहाँ अगर हम घुस जाते थे तो पानी डालते थे, ये मैंने खुद देखा, अंदर नहीं आने देते थे। जो भी संगे को ब्याह करे, फिर होत करत हमारा ब्याह भी हो, बाल बच्चे हो गए। अब बाल बच्चों के लाने को कि वो राय करे तो वो मोड़ा मोड़ी आए को न करे। मेरी बड़ी बहन की शादी बड़ी झूठ झाट बोल के हुई, मझली बहन की बड़ी झूठ झाट बोल के शादी हुई, जल्दी जल्दी करना पड़ी। बेड़िया बोलते कहते बेड़नी के औलाद है। जो आदमी राई करता है वो इतना यानी राई के प्रति पागल, असली कलाकार जो होगा उसको राई से अगर प्रेम है, कला से प्रेम है, तो वो इतना पागल हो जाएगा कि उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारो राई से जो प्रेम है, हमो नचनारों से प्रेम नहीं है, हम उस राई से प्रेम है कि जो भगवान कृष्ण ने राई करी है। एक वक्त की बात कहा है कि एक ठकरास में गई बारात, साधु जी हते होते कहने लगे यहाँ तो बेरजी जग नहीं हो सकता। साधु मचल गए, बेरजी जग होगा तो कहने लगे हम प्राण त्याग कर देंगे। हम वाले ने माने हम राई करे, पानी गिर रहा तो सुबह सा ढारो और राई करी बाबा बड़ी खुश होगा। वो कहने लगे हम जानते कि जब तो बेरियों की राई खराब होती है, जो तो कृष्ण नहीं लाया हो रही, तो बाबा खुद नचन लगे। फिर मेरे पिताजी राई नृत्य करते हुए बहुत साल हो गए थे। 1980 में आदिवासी लोक कला परिषद के राज्यपाल द्वारा रत्न सदस्य बनाए गए। राई से दीवानगी की हद तक प्रेम करने का अच्छा परिणाम सामने आया जब भारत सरकार ने राई से जुड़े लोक कलाकार को
पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा। ये तो हमने सुनी थी कि पद्मश्री बात होता है और पद्मश्री कलाकारों को मिलती है, लेकिन जब उम्मीद न करी थी कि हमें कभी भी पद्मश्री मिल जाए। 26 तारीख को दिन के दस्तखत हुआ, सो हमारा फोन आया कि आपका पक्का होगा है और आपको पद्मश्री मिल रही है। श्री राम सहाय पांडे, कला लोक नृत्य। उस समय मेरे घर में क्या खुशी थी। जीवन में कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति मर गया, अगर वो जिंदा हो जाए तो उस परिवार में उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। तो मुझे उस दिन लगा था कि मेरे पूरे परिवार के हम लोग मर गए थे और आज मेरे पूरे परिवार को जीवन दान दिया है भगवान ने। उस दिन की खुशी जो हम लोगों को मिली है, ना जीवन में इतनी खुशी कभी मिली है और ना मिलेगी। फिर बामन जो भी कर रहे थे हमसे एतराज, वे जान के हमारा सम्मान करने लगे कि आज एक बामन के लाने और राय पे और पद्मश्री मिल गई, बहुत ऊंची बात है। ये ब्राह्मण जात के लाने बराबर गौरव की बात है। इन्हीं लोक कलाकारों के जुनून से राई नाच को विदेशों में भी मंच मिला और कई जगह तो इनकी टोली पुरस्कार जीत कर लौटी। पिताजी की जो मंचीय प्रस्तुति की जर्नी है तो भोपाल से प्रारंभ हुई और निरंतर वो राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1984 में मैं भी साथ में गया था। जापान फाउंडेशन और निप्पन जो वहाँ है कि जापान की, उन लोगों ने बुलाया, हम लोग गए। स्विट्जरलैंड, हंगरी गए हम। अबे हमारे पास सब सबूत है। 12 देशों को कॉम्पिटिशन भाव, हंगरी में, स्विट्जरलैंड में। हम भारत के लाने फर्स्ट लेके आए। राजदूत के लाने जब मालूम पड़ी कि हमारा भारत फर्स्ट आओ है तो उन्हें अपने बंगला पे हम लोग बुलाने निमंत्रण करो। तो हम लोग उनके बंगला पे गए, उतने राय कही प्रोग्राम दो और अपने तो वो खा भी मिलत नहीं है तो उनने समोसा है, मीठा है, पूरा सामान अपने हिंदुस्तान को बनवा के पैक करके वो धर दो कि जो खाइयो आप जरूरत पड़े तो हमसे फ़ोन लगाइयो तो कहियो तो हम आपकी लाने और पहुँचा दें। हमारे बेड़िया जात में और हमारे गांव में, मतलब हमारे एरिया में भी, हमारे इस लाइन की लड़कियों में, मतलब डांस करने वाली लड़कियों में हम पहली लड़की हैं जो इतनी जगह विदेश होके आई हो। 2008 से हम एक प्रोग्राम करते हैं, 2008 से हम विदेश गए हैं। विदेश भी बहुत जगह गए, मतलब यानी 2008 में गए थे हम जापान, फिर जापान से हम लोग कलकत्ता अंडमान गए, ठीक है। अंडमान से फिर दुबई गए, फिर शायद 10 में या 11 में हम लोग हंगरी, फ्रांस और भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हम गए, हमें नाम नहीं आ रहा है। वहाँ की हम 18, 19 में या 20 में हम जर्मनी गए थे। कहीं 5 दिन का प्रोग्राम हुआ, कहीं 10 दिन का प्रोग्राम हुआ, कहीं 12 दिन का प्रोग्राम हुआ। तब आखिरी वो रहती थी ना, तो सब कलाकारों को इकट्ठा करके जो भी गिफ्ट या जो भी मान सम्मान रहता था सबको बराबर दिया जाता है। लेकिन समय के साथ राई के स्वरूप में बदलाव आता गया। मंच पर की जाने वाली राई और गांव में रात भर होने वाली राई दोनों एक हो भी नहीं सकती। राई करी है, लेकिन राई में फर्क है। देहात की राई जो है वह अलग है, स्टेट की राई है जो वह अलग है। स्टेट की राई में जमीन की राई में फर्क है। क्यों कि जब जमीन की राई जो होती है या रात भर की होती है और स्टेज पर राई होती है, तो उसमें कितने देर रहती, 15-20 मिनट रह जाती। तो वो 15-20 मिनट में है, पर रात भर की राई 15-20 मिनट में करना पड़ा। समृद्धशाली विरासत साथ होने के बावजूद बेड़िया समाज की नई पीढ़ी का राई नृत्य की ओर झुकाव कम होता जा रहा है। इस जाति को सामाजिक हिकारत से देखने की वजह से बेड़िया महिलाएं अब इस नृत्य को आगे नहीं करना चाहती।
इसके साथ ही मनोरंजन के तरीकों में काफी तेजी से आ रहे बदलावों ने भी राई को नुकसान पहुंचाया है। राई डांस का भविष्य पहले तो बहुत था, लेकिन अब तो बहुत कम होगा। आगे चल के अब लड़कियां राई डांस भी नहीं करेंगी, क्योंकि अभी नहीं हो रही तो फिर आगे चल के लड़कियां कैसे होंगी राई डांस में। तो अभी यहाँ तो मतलब कम हो गई लड़कियां। ऐसा है कि कोई कोई मजबूरी में डांस करता है, कोई कोई अपनी इच्छा से डांस करता है। लेकिन हाँ, पहले की बात कुछ और थी कि सभी डांस करते थे, लेकिन अब कुछ परिवर्तन आ गया है जो, तो सभी डांस नहीं करते। हर समाज की डांस भी तो कर रही हैं हर जगह। हमने तो बहुत सी जगह देखी हैं कि डांस कर रही हैं, बस उधर नाम हो जाता है कि नचनारी, ये नचनारी हैं, बेड़िया हैं। तो बेड़िया समाज बोलने में काय की शर्म है। हमारा गांव, हमारा डांस, हर चीज़ हमारा अच्छा। जैसे हमारी समाज में मतलब डांस करती हैं वो मेहनत कर रही हैं, मेहनत करके कमा रही हैं, लेकिन जो मेहनत करने जाती हैं कुछ लोग वो धूम्रपान करके उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। लोगों के लिए ये भी नहीं करना चाहिए। वो डांस कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, लेकिन इज्जत से कमाने दो। उनके लिए ये नहीं है कि आप उन पर उंगली उठाओ या फिर उनके लिए छेड़छाड़ करो। बस जैसा आप लोगों का काम है वैसा उनका काम है, तो उनके लिए भी ये काम होना चाहिए। भारी बाजार में खड़े हो जाए तो कोई इंसान की हिम्मत नहीं है कि आँख उठा के देख दे या टच कर दे। कोई नहीं कर सकता, थप्पड़ देते एक मिला के। ये लड़के लोग रहते हैं साथ में डांस ना करें और ये गलत हरकतें ना करें, हाथ माथ पकड़ते हैं क्यों, मतलब टच करके डांस करते, ये ना हो। डांस हो रहा तो सामने बैठ के डांस देखो ना। हाँ ना, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ आप प्यार से भी बात करो तो उनको समझ में नहीं आता ना, तो कभी कहीं प्यार से भी काम बन जाता, फिर गुस्से से भी गाली माली भी कभी कैसे दे देते हैं जब ज़्यादा ओवर बात हो जाए ना। जब आजकल कहते हैं नर्तकियां खराब है, मुझे बताइए नर्तकियां क्यों खराब है? खराब तो हम है, हमारी ये नजर खराब है। इन आँखों का ही जो खेल है इन आँखों का है। ये हमारी आँखें जो है अच्छा अच्छा देखना चाहती है, अच्छा अच्छा पाना चाहती है, और जब नर्तकियाँ आती हैं तो इन्हीं आँखों के कारण हम उस पर मोहित होते हैं और उसको अपना बनाना चाहते हैं। उसकी गलती तो है नहीं, उसका तो धंधा है नाचना। आप फिल्मों में देख रहे हैं कितने गाना वो कैसे हो रहा है, वो कैसे कैसे गाना हो को कैसे हो रहा है। राय में तो नहीं हो रहा है ऐसी। राय में तो उनको आप बदन नहीं देख सकते, वो फिल्मी दुनिया में आप देखो कैसे कैसे हो रहा है। तो फिल्मी दुनिया के हिसाब से हम राय नहीं कर सकते, क्यों कि उसमें तो चिपक भी रहे हैं, चूमा भी ले रहे हैं। वो ये अगर हमारी राय में करने लगे तो कैसे, बस जनता हमारे ऊपर चढ़ बैठे कि नहीं चढ़ बैठे। किसके लाने यार राय करी तो छीन नहीं सकते। नचो, गाना गाओ, मान ले खराब हरकत नहीं हो सकती उसमें। और उसमें आप देख रहे हो गानों में कैसे कैसे गाना हो रहे, कैसे कैसे नच रहे, कैसे कैसे क्या हो रहा, ये राय में नहीं हो सकता। आजकल के कलाकार हारमोनियम बैंजो ले लिया और मंच पे बैठ गए और उल्टे सीधे गाना गा के राय को बदनाम कर रहे। राय हारमोनियम तबला बैंजो पे होती है राय। कहते हम राय के कलाकार हैं। का राय के कलाकार हो? कैसे राय के कलाकार हो आप बताओ तो भैया। राय जाग ऐसे कित राय। अरे लोगों ने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो डाल डाल के अपलोड करके उल्टे सीधे गीत गा के राय को बदनाम कर दिया है। बुंदेलखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में राय के ऊपर ऐसी छाप लगा दी है कि वो अश्लील होता है। तेजी से बदलते आधुनिकता के दौर में जब सामाजिक जीवन मूल्यों से जुड़ी बुनियादी परंपराएं ही टूट रही हों, तो ऐसे में किसी लोक नृत्य के मौलिक स्वरूप को बचाए रखना बहुत मुश्किल है। बेड़िया समुदाय से जुड़े सदस्यों ने भी अब इस सच को स्वीकार कर लिया है। अब क्या थोड़ा ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। तो पहले राई होती ही थी, फिर धीरे धीरे राई चेंज होने के बाद फिर राई का गाने चालू हो गए हैं। तो वो राई के गाने डीजे पर बनाते हैं। कुछ लोग उसमें हिंदी गाने भी चला लेते हैं। बाकी पहले टिमकी वगैरह इस टाइप का, बेंजी वगैरह इस टाइप का काम होता था। तो अब थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते जा रहा है। अरे राई बा है जो शाम को खड़े होते हैं, मृदंग, टिमकी, रमतूला, अलगोजा, मजीरा लेके पूरी रात लोग खड़े रहते हैं। लोग बदल जाते हैं, नर्तकी वही रहती है, पूरी रात नचती है। एक औरत
लाखों आदमों के बीच में नाच रही है, उसकी कला के लिए तुमने बदनाम कर दिया। पहले अगर देखा जाए तो ये सुविधाएं नहीं थी कुल मिला के, डीजे और लाइट साउंड, पहले मसाले और ढोलक टिमकी से ये काम हुआ करते थे। आजकल तो नए नए उपकरण हो गए हैं, तो ये राई डांस की वजह ये डिस्को डांस में तब्दील हो गया अब तो। आज के गाने में जो ढिंगे चिकर होते तो वो क्या अपन को पसंद आते हैं? बिल्कुल पसंद ना, समझ में आते ना पसंद आते हैं। अब आज के इंसान तो बजा गा नहीं सकते, तो आदमी सोचते हैं डीजे ही सही। राई डांस में देखो गावी बजावी वाले भी नहीं है, पुराने समय के इंसान आते हैं। चलिए अब आज के समय में जैसे फिल्मी में, मतलब फिल्मी दुनिया में नए नए गाने आ गए, ऐसे इंसान नए नए हो गए तो उनको भी पसंद है। अब अपन सोचत कि पुराने गाना कितने अच्छे हैं, दिल को छू जाने वाले, मतलब एक एक शब्द बोल, मतलब हर मतलब बहुत अच्छे हैंगे। लेकिन आज के समय की नहीं है, तो अपन उस चीज़ में कैसे बोल देंगे कि डीजे अच्छा है राई, दोनों अच्छे हैंगे, डीजे हो या राई हो सही है ना। और आजकल के इन लोकगीत गायकों ने मंच पे बैठ बैठ के उनको अश्लील गाना गा के उनको पैसे की नुमाज पूरी कर करके उनको छोटे छोटे कपड़े पहना के नर्तकियों को बदनाम कर दिया है। मैं इसमें नर्तकियों की गलती नहीं मानता, उनकी मजबूरी है भाई। हमको जो पैसा दे रहा है तो हमको अपना परिवार चलाना ना, तो परिवार चलाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब भैया आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे। आप बोल रहे हारमोनियम पे नचो, बगैर घुंघरू के नचो, यूट्यूब पे डाल रहे अश्लील गाना डाल रहे, मजबूरी है उनकी ना। पहले झंडा टूटती ठाकुर फाग होती, अब भी झंडा को नाव खत्म हुआ। कहूँ झंडा को नाव तो बिल्कुल यही नहीं है कि झंडा टूट बीमारी बचे हुए। अब झंडा टूट बीमारी नहीं बची, झंडा और ठाकुर फाग ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब राई अकेली बची है, तो राई अब चले वो कुछ दिनों चले और आगे चल के भविष्य में क्या कह सकते कि राई एक नृत्य अलग होता था, वो देसी पैटर्न था, ढोलक नंगड़िया वाला। अब डीजे वाला हो गया, तो डीजे वाले पे क्या, वो तो मतलब दौर के साथ अपडेट होते हैं, खाने पीने की इच्छाएं होती हैं, बदलती हैं अपनी। अब दादा बता रहे थे ज्वार खाते थे और आज गेहूँ खा रहे हैं, मतलब वे खुश हैं, ठीक है। लेकिन पहले राय थी, अब डीजे हो गया, तो लोग इसमें खुश हैं अब कि भाई राय के अपेक्षा डीजे डांस अच्छा है, तो अब पैटर्न अपडेट हो गया। लेकिन अब आज के युग में अपन आज के दौर पे देखें कि साहब अपन गेहूँ खा रहा है, लेकिन याद करें कि यार वो ज्वार के आटे की रोटी बनाए तो बड़े चाव से खाते हैं। तो ऐसे ही लोग आज उस राय को याद करते हैं साहब। अब डीजे डांस तो यार वो तो बकवास है। वो पहले राय चलती थी साहब, वो बड़ी मज़ेदार थी। जैसे अपन सोच रहे हैं कि आज गेहूँ तो अपन खा रहे हैं, गेहूँ भरमार है, लेकिन ज्वार का पहले लोग खाते थे मजबूरी में। लेकिन आज अगर ज्वार की रोटी बन जाए, आपसे बोल दूँ कि साहब आज भोजन कर लो, कहले कब बनाया साहब, पहले ज्वार की रोटी, तो अब बैठोगे साहब। दौर गुजरता है, लेकिन वो फिर अब लोगों को याद आता है। जैसे श्रोता होते वैसे भक्ता होता है, सीधी सी बात, वही कहानी हो गई। जो लोगों को पसंद आने लगा, भाई राय नहीं, अब पैटर्न बदला। राय नृत्य तो खत्म होने वाला है, क्योंकि ना गाने वाले बचे, ना बजाने वाले बचे, ना आज के समय में गाँव में लोग इतने व्यस्त हैं मोबाइल में कि उनको अपनी लोक परंपरा के बारे में कुछ भी पता नहीं। ना कोई मृदंग बजा के जानता, ना नगड़िया बजा के जानता, ना रमतूला, ना अलगोजा, ना रणसिंगा और ना मजीरा। धीरे धीरे ये राय नृत्य जो परंपरा है खत्म होने की बिल्कुल कगार पे आ चुकी है। इसको कोई भी नहीं बचा सकता। राय खत्म है।